नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप सीजीएल या फिर सीएचएसएल जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो या फिर दोनों के लिए आप उसको कैसे ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था पहले भी कि मैं आपको आप अगर मेंबरशिप लेते हैं या फिर आप जुड़े रहते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और ये जो मैं आपको बताऊंगा ये मेरी जर्नी से ही इंस्पायर्ड है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने अभी तक 5 बार प्री दिया है, जिसमें से 4 बार निकाला है और 1 बार नहीं निकाला है। और नहीं निकाला है तब कितने मार्क्स थे और किस वजह से नहीं निकला वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। और आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, ये पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको एक जनरल कवर अप लेके चलूँगा कि चारों सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना रहता है, किस टाइप से करना रहता है, किस में तुक्के लगाने रहते हैं और लगाने रहते भी है कि नहीं लगाने रहते जीके में, तो वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें डिटेल में एक एक जो सेक्शन है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, इनको एक एक करके कवर करूँगा कि आपको किस तरह से इनकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और बिल्कुल ईजी वे में, मतलब बताऊँगा ईजी वे में नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी लीस्ट एफर्ट में आपको कैसे प्री क्वालिफाई करना है ये बताऊँगा। ठीक है, और अगर आप चैनल से जुड़े रहते हैं तो इसके आगे कुछ समय बाद ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप टीयर 2 को कैसे ईजिली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा अपना बता देता हूँ कि मैंने कब कब दिया है और क्या क्या उसमें कंडीशन रही है। तो मैंने अभी तक 5 बार दिया है, जो कि मैंने आपको बताया था। 2022 में मैंने पहली बार CHSL दिया था। मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा था, मैंने सिर्फ सोचा कि एक बार दे के देख लेते हैं, सब दे रहे हैं एग्ज़ाम तो दे देते हैं। ठीक है, मैंने दिया। तो उसमें मैंने नॉर्मल स्टडी की, मतलब बिल्कुल माइनर सी स्टडी की कि ठीक है थोड़ा मैथ पढ़ लिया। मैथ स्ट्रॉन्ग था ही क्योंकि मैथ से ही थे, तो इतना स्ट्रॉन्ग था कि बन जाए अपना। और रीजनिंग भी वो मैथ की बहन है छोटी, तो वो उसका भी हो गया था। और जीके का मेरा थोड़ा अलग फंडा है, वो अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से करता हूँ मैं। और बची इंग्लिश, तो इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी। मैं खैर इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 2022 में पहली बार CHSL दिया। इस समय मैं CGL के लिए एलिजिबल नहीं था। उसके बाद 2023 में मैं CGL के लिए, मेरा उसी टाइम पे ग्रेजुएशन हुई है 2023 में ही, तो उससे मैंने CGL के लिए एलिजिबल हुआ। CGL भी दिया था और CHSL भी दिया था 2023 में, मतलब पिछले साल। और उसके बाद 2024 में मैंने CGL भी दिया था और CHSL भी दिया था। ठीक है, मतलब टोटल 5 बार दिया है। अब इसमें से 2022 में निकाला था, 2023 में दोनों के मेंस दिए थे। सॉरी, दोनों के नहीं, CHSL मेरा नहीं निकला था। क्यों नहीं निकला था? क्योंकि बहुत कम वैकेंसी थी 2023 में, तो इसलिए मेरे अच्छे नंबर थे, 150 के करीब मार्क्स थे, लेकिन फिर भी मेरा नहीं निकला था। ठीक है, और CGL निकल गया था। उसके बाद 2024 में अभी मेरा CHSL भी निकला था और CGL भी निकला था। मेरे CHSL में मात्र 135 नंबर थे, मैं आपको बताता हूँ फिर भी कैसे निकला। और CGL में 150 के करीब नंबर थे, क्योंकि नॉर्मलाइज होकर 151 पॉइंट कुछ हो गए थे। ठीक है, ये है कंडीशन। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल ईजिली कैसे क्रैक कर पाएंगे, मतलब बिल्कुल लीस्ट एफर्ट लगा के। ठीक है, अभी जो मेरा CHSL का मैंने आपको बताया कि मेरे 135 मार्क्स थे, लेकिन आपको भी पता है कट ऑफ 150 प्लस गया है। तो कैसे हुआ? तो मेरी फर्स्ट सेकंड नंबर की टफेस्ट शिफ्ट थी, तो इसलिए मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला और दबा के नॉर्मलाइजेशन मिला। 17-18 नंबर मेरे बड़े थे, तो इसलिए मेरा क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, अभी ये मैंने आपको टीयर 1 की कहानी बताई है। टीयर 2 की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल मैंने इसमें यही रख रखा है कि आप टीयर 1 को कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपनी अब थोड़ी सी कहानी बताई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सेक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब मैं आपको एक एक सेक्शन के हिसाब से बताऊंगा कि आपको एक टफ़ पेपर में, एक मॉडरेट पेपर में या फिर एक इजी शिफ्ट में पेपर के कितने नंबर लाने चाहिए। और ये मैं दोनों का बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कट ऑफ का क्राइटेरिया देखेंगे CHSL CGL का, तो वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है कि लगभग सेम कट ऑफ जाएगा। और पेपर का लेवल जो है वो CHSL में थोड़ा सा हायर रहता है और CGL में थोड़ा सा लोअर रहता है। हाँ सच कह रहा हूँ, मैं टीयर 1 की बात कर रहा हूँ। और टीयर 2 में ये अपोजिट हो जाता है, CHSL का पेपर ईजी आ जाता है एज़ कम्पेयर टू CGL का पेपर। ठीक है, टीयर 2 जो फाइनल पेपर रहता है उसमें। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ईजी शिफ्ट रहती है तो आपको कम से कम 160 मार्क्स लाने पड़ेंगे। 160 बहुत आसानी से आ जाते हैं ईजी शिफ्ट में, मैं आपको बताऊंगा कैसे। उसके बाद अगर मॉडरेट शिफ्ट है तो 150 मार्क्स लाने रहेंगे। ठीक है, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया, इतना अच्छा अच्छा लोगों ने कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है कि लोगों के बहुत आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, 150 मार्क्स भी आसानी से आ जाते हैं। और अगर टफ़ शिफ्ट है तो 140 मार्क्स आपके होने चाहिए। थोड़े बहुत कम में भी काम हो जाएगा अगर अच्छी वैकेंसी रहती है, तो मेरा भी जैसे हुआ था CHSL में, तो वो हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर टफ़ पेपर भी रहता है तो भी 140 लाने, और 140 लाना बड़ा ईजी है। अब आपको बताता हूँ कि मैथ में और रीजनिंग का क्या है। मैथ में अगर ईजी टफ़ रहती है, अगर टफ़ शिफ्ट आपकी फंसती है तो उसका पहले बताता हूँ। उसमें आपके 40 मार्क्स है ना, अगर टफ़ शिफ्ट है, मैथ उसमें टफ़ है तो बहुत है, काम हो जाएगा। रीजनिंग, अगर रीजनिंग भी टफ आ गई, रीजनिंग भी टफ आ गई तो भी 42-44 मार्क्स आपके होने चाहिए रीजनिंग में।
इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ तो कभी नहीं आती, वो हमेशा एक मॉडरेट लेवल सेट करके रखते हैं इंग्लिश का। फिर भी आपके 40 मार्क्स के करीब 42 मार्क्स आने चाहिए, जनरली आने चाहिए। और अगर इजी अगर ये हो जाता है ना, इंग्लिश इजी आ जाती है, तो 46 मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैथ वीक है या फिर रीजनिंग वीक है, तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो कि हाँ मैथ में थोड़े कम मार्क्स हो गए, रीजनिंग में थोड़े कम हो गए, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा आ गया, 48 आ गए, 50 आ गए, ठीक है। तो ये थोड़े से कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। तो उसके बाद जो जीके आती है, जीके में इतना है कि आपको 7-8 क्वेश्चन आने चाहिए। 7 क्वेश्चन आपके ऐसे आने चाहिए कि आ, सही है, वो अगर आप कर दोगे ना, अगर आपने पूरे 150 मार्क्स का पेपर किया और आपको पता है कि ये 7 क्वेश्चन मुझे अच्छे से आते हैं, तो उससे काम हो जाए, बिल्कुल ऐसे आने चाहिए। और अगर टफ रह जाता है, क्योंकि अनाप शनाप कुछ भी पूछता है, 5 तो आने ही चाहिए, कोई कंडीशन ही नहीं है कि 5 भी ना आए, ठीक है। ये काई की कंडीशन है कि जीके टफ आ गई पेपर में तब, क्योंकि अगर आप पूरा पेपर भी देखेंगे ना, चाहे टफ का है चाहे इजी का है, तो उसमें कुछ सिर्फ क्वेश्चन ही रहते हैं, कुछ क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं जो उस पेपर को टफ बना देते हैं। जैसे मैथ में अगर 2 क्वेश्चन भी टफ आ गए ना, और वो पहले फंस गया, बीच में फंस गया सबके पेपर के, तो वहीं से वो कहने लगते हैं अरे मैथ टफ हो गई, क्योंकि फिर टाइम वहीं पे कम पड़ जाता है। ऐसे ही रीजनिंग में भी यही है कि अरे 2-3 क्वेश्चन अगर वैसे आ गए, तो इसलिए ना पूरा पेपर टफ कभी नहीं होता है, सिर्फ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो मैथ या रीजनिंग की अगर बात करें तो जो टाइम कंज्यूम कर लें, इस वजह से टफ कहते हैं। और इंग्लिश में थोड़े से बड़े क्वेश्चन आ जाएँ, लेंदी आ जाएँ, जो टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, जबकि टाइम कम लेना चाहिए उसको। और जीके का तो ऐसा है कि कुछ भी आता है, आप हमेशा सुन सकते हो कि अरे बड़ी इजी आई है, बड़ी टफ आई है, कुछ भी जीके में, क्योंकि वो कुछ भी अनाप शनाप कहीं से भी उठा के पूछ लेता है और फिर बच्चा तुक्के लगा के आ जाता है। तो ये कंडीशन है। देखो ऐसा है कि आपने पेपर दिया, और मैं जो अटैम्प्ट करते हैं वो किस टाइप से अटैम्प्ट करता हूँ मैं, और किस टाइप से ही करना चाहिए, तो आपको ऐसा करना चाहिए, सबसे पहले रीजनिंग को कवर करना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग ईजी रहती है और एक कन्फर्म मार्क्स आएंगे ही उसमें, अपन को पता है कि अगर किया सही है वैसी रहती है, तो इसलिए आपको रीजनिंग करनी चाहिए। 10 मिनट के करीब आपको लगना चाहिए, अगर इजी पेपर रहता है तो 8 मिनट से 10 मिनट लगना चाहिए, टफ़ रहता है तो 12 मिनट लगना चाहिए, और बहुत टफ हार्ड रहता है बिल्कुल हार्ड शेप, तो आपको 14 से 15 मिनट लगने चाहिए, ठीक है। उसके बाद वहीं हम मैथ पे आते हैं, तो आप 25 मिनट्स के करीब ले सकते हो, 25 मिनट्स के करीब। और ये मैं आपको बता रहा हूँ टफ़ का, अगर टफ़ रहती है 25 के करीब आप ले सकते हो, बिल्कुल हार्डेस्ट शिफ्ट आ जाती है तो आप आधा घंटा ले लो इसमें, ठीक है। पर उसकी भी कंडीशन है कि फिर इंग्लिश आपको बहुत फटाफट निपटानी पड़ेगी, 5 मिनट में फिर आपको जीके करनी पड़ेगी। तो ये मैं आपको जितनी भी चीज़ें हैं ना, कि टाइम आपको कितना कब लेना है और क्या पहले अटैम्प्ट करना है, एक एक चीज़, ये आपको मैं अपनी नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है वीडियो का उसमें बताऊंगा, ठीक है। अब वो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी, एक एक सब्जेक्ट आपको कैसे करना है बिल्कुल डिटेल में। और बिल्कुल आपका कोशिश यही रहेगी मेरी कि आपको बिल्कुल भी पैसा ना खर्च पाऊँ इस चीज़ में, कि आपको कोई कोर्स लेना है या फिर उसमें, ठीक है। बाकी आपको सिर्फ एक नॉर्मल सी मेंबरशिप लेनी है, 29 रुपीज़ की है। अगर आप एक महीने की देखें, एक महीने की 29 की है, मतलब 1 रुपये से भी कम है, मिनिमम मैंने इतना दे रखा है। और इसलिए दिया है क्योंकि जिसको ज़रूरत है सिर्फ वही देखे, फालतू सबको देखने का क्या ही मतलब है, तो इसलिए मैंने मेंबरशिप का फंडा रखा है। पार्ट 2 में मैं ये सब क्लियर करूँगा, और बहुत ज़्यादा ही अच्छा कंटेंट आने वाला है, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ ये नॉर्मल चीज़ें बिना प्रेशर वाली हैं, दिमाग पे कोई भी प्रेशर नहीं डालना है, नॉर्मल जनरल सा पढ़ाई करनी है जो करनी रहती है एक जॉब लेने के लिए, वो करके आपका सिलेक्शन मैं इसमें करवा दूंगा टियर 1 में। टियर 2 की जो बात है उसके लिए भी आपको प्रीमियम में ही वीडियो मिलेगी, मतलब आप मेंबरशिप ले लेंगे तो वो भी बहुत ईजीली आप ला सकते हैं। इस बार का मैं आपको बताता हूँ, अभी नहीं बताता, रहने देता हूँ, अभी टियर 1 की बात कर रहे हैं। आपको टियर 2 जो मेरा इस बार क्लियर हुआ है CGL में, मैं आपको बताता हूँ, तो वो कैसे क्लियर हुआ है, कितने मार्क्स थे, वो भी सारी डिटेल मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊँगा, जब मैं टियर 2 क्लियर करने की बात करूँगा, ठीक है। तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ज़रूर से लें, और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है, आपको मज़ा आएगा। और अगर आपको पढ़ाई करनी है, सच में निकालना है, तो आपको लेना ही चाहिए मेरे हिसाब से।